के बाजार समिति में मनीगाछी और तारडी पंचायत की मतगणना हुई संपन्न। जीते हारे प्रत्याशियों ने बताया अपना। दरभंगा के तीसरे चरण के मतगणना आज बाजार समिति में संपन्न हुई। प्रशासनिक कड़ी सुरक्षा के बीच प्रत्याशियों ने अपना अनुभव बताया कि आखिर वह क्यों हारे और जीते। तो वहीं इन लोगों ने कहा कि मुखिया के खिलाफ आक्रोश के कारण वह जीत पाए हैं। हालांकि इस बार कई ऐसे प्रत्याशी भी जीते जिन्होंने पिछली बार चुनाव में हार का मुंह देखा था, लेकिन हार से सबक लेते हुए इस बार चुनाव जीते हैं, जिसमें दरभंगा के पूर्व जिला पार्षद उपाध्यक्ष विनय झा भी हैं। हालांकि चुनाव में प्रत्याशियों की जीत हार उनके कार्यप्रणाली और पिछले जनप्रतिनिधियों के द्वारा समीक्षा और भ्रष्टाचार का ही मुद्दा सामने आया। बहादुरपुर प्रखंड में होने वाले मतदान के लिए संयुक्त आदेश हुआ जारी। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा 24 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई। साथ ही सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार पंचायत आम निर्वाचन 2021 में पंचायत के 4 पद ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन मतदान ईवीएम द्वारा तथा ग्राम पंचायत सदस्य के 2 पद पंच एवं सरपंच का निर्वाचन मतपत्र मत पेटिका के माध्यम से होना है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी जिले में अवस्थित प्रखंडों के ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच एवं सरपंच के निर्वाचन हेतु गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 11 चरणों में मतदान कराया जाना है। इस कार्यक्रम के तहत दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड में 24 अक्टूबर को पंचम चरण में पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक मतदान की तिथि एवं समय निर्धारित है। उक्त के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा जिला संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए कहा कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अंतर्गत पंचम चरण में 24 अक्टूबर को बहादुरपुर प्रखंड में होने वाले मतदान को निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। बहादुरपुर के खराजपुर पंचायत में प्रचार थमने से पहले दिन रीना देवी के पक्ष में निकला जनता का हुजूम। बहादुरपुर के खराजपुर पंचायत में भी करीब 10 प्रत्याशी मुखिया के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, लेकिन पिछली बार जो गुप्त 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उनके बीच इस बार भी मुकाबला दिख रहा है। इसलिए इस बार दूसरे स्थान पर रही रीना देवी इस बार पूरे जोशो खरोश के साथ अपने पति बड़का बउआ उर्फ अभयनाथ मिश्रा के साथ मिलकर आज सुबह प्रचार के अंतिम दिन सड़कों पर पूरे हुजूम के साथ निकली, तो पूरे गांव का जोश उनके साथ बढ़ता चला गया। यह जुलूस विजया से लेकर के सीधा खराजपुर होते हुए नयका टोला के साथ अहिला और बरहेता में जैसे ही प्रवेश किया, सभी ने एक साथ बैगन छाप और रीना देवी के पक्ष में चर्चा होने लगी। वहां मौजूद सभी लोगों ने कहा कि इस बार के चुनाव में पिछली बार मात्र कुछ वोट से हारे बड़का बउआ उर्फ अभयनाथ मिश्रा के पक्ष में जिताकर लोग इस बार मुखिया के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल में मुखिया ने इस पंचायत को नर्क बना दिया। जल जमाव एवं गंदगी के अलावा कमीशन खोरी के खिलाफ इस बार रीना देवी के पक्ष में लोग एकजुट होकर वोट डालने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तारालाही चौक पर टेम्पू और पिकअप के बीच हुई जोरदार टक्कर, 4 लोग घायल, ड्राइवर की स्थिति नाजुक। बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तारालाही चौक पर आज सुबह लगभग 10 बजे टेम्पू और पिकअप की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में टेम्पू चालक सहित 4 लोग घायल हो गए, जिसमें टेम्पू सवार कुल 4 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से निजी गाड़ी में डीएमसीएच भेजा गया, जिसमें टेम्पू चालक मनोज मिश्र पिता बुद्धिनाथ मिश्र जो कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत रोसड़ा हसनपुर निवासी हैं, अभी वर्तमान में बेता में किराए के मकान में रहते हैं। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।
वहीं आपको बता दें कि बहादुरपुर थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार घायलों की स्थिति का जायजा लेने डीएमसीएच पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिकअप जो समस्तीपुर की ओर से तेज गति से आ रही थी और टेम्पू तारालाही से समस्तीपुर की तरफ जा रही थी। इसी में पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दिया। ये गाड़ी इधर से जा रहा था, ये गाड़ी इधर से आ रहा है और वो पिकअप वाला इधर से आया, चकमा दिया और ठोक दिया। और हाँ, और ड्राइवर का बचने का चांस नहीं है और हुक्की चल रहा है। मतलब कि 3 आदमी उसमें घायल है ऑटो में। ऑटो वाला हॉस्पिटल गया, अभी डीएमसीएच में है। टक्कर हो गया है जिसमें टेम्पू का चालक जख्मी हो गया है। इलाज चल रहा है, अभी ठीक ठाक स्थिति है। अब पिकअप भी पकड़ा गया। कितने लोग थे सर उस टेम्पू में? 4 से 5 लोग थे और लोग ठीक ठाक है और अपने घर चले गए हैं। एक है जिनका इलाज चल रहा है। लहरियासराय के जिला स्कूल प्रशिक्षण केंद्र पर डीएम के द्वारा मास्टर ट्रेनरों को किया गया निर्देशित। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे उप निर्वाचन की तैयारी को लेकर मतदान पदाधिकारियों, पीठासीन पदाधिकारियों, पीसीसीपी, मतगणना पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर तथा ईवीएम सीलिंग व ईवीएम प्राप्ति करने वाले को द्वितीय चरण का प्रशिक्षण जिला स्कूल एमएल एकेडमी एवं डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण दिया गया। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा जिला स्कूल प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण दे रहे मास्टर ट्रेनर को निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी पीठासीन व मतदान पदाधिकारियों को मतदान कराने से संबंधित सभी प्रक्रियाओं से अच्छी तरह अवगत कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि किस तरह से मॉक पोल कराना है। मॉक पोल कराने के बाद अनिवार्य रूप से CRC बटन दबाना है और मतदान समाप्ति के उपरांत क्लोज बटन निश्चित रूप से दबाना है। इसकी जानकारी दी जाए। उन्हें खास तौर पर महिला पीठासीन व मतदान पदाधिकारियों को अच्छी तरह प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। कीचड़ से फिसलने का लोगों को सताता डर। 2 दिनों की बारिश के बाद मोहल्लों के गलियों का पानी सूख रहा है। इस कारण सड़कों पर गंदा पानी और कीचड़ अभी तक जमा है। बरसात के बाद सड़क गंदे पानी व कीचड़ से भरा हुआ है। सड़क पर जमा हुए पानी और कीचड़ से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात ने नगर निगम की पोल खोल दी है। बारिश के पानी में सदर थाना आने जाने को विवश लोग। 2 दिनों की बरसात के बाद जहां एक ओर पानी सूख रहा है, वहीं दूसरी ओर सदर थाना में गंदगी और जल जमाव के हालात बने हुए हैं। जहां एक ओर लोग गंदगी से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर पानी से। पुलिसकर्मी सहित आम लोग भी पानी में आते जाते हैं। इस कारण उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं पहुंच रहे ग्राहक, मॉल कर्मी परेशान। दीपावली का त्यौहार आने वाला है, इसके बावजूद शॉपिंग मॉल में इक्का दुक्का ग्राहक ही पहुंच रहे हैं। मॉल में बिक्री भी काफ़ी कम हो गई है। इस कारण कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं। वहीं दशहरा में लोगों ने जमकर मॉल में खरीदारी की थी। अब दीपावली आने वाला है, कुछ दिन ही बचे हैं और मॉल में इक्का दुक्का ही ग्राहक पहुँच रहे हैं। मॉल कर्मी इस बात को लेकर बहुत ही अधिक चिंतित हैं। मतगणना के बाद होने वाले हिंसक झड़प को लेकर दरभंगा एसएसपी का निर्देश। दरभंगा में तीसरे चरण के चुनाव के मतगणना बाजार समिति में होने के बाद पुलिस प्रशासन को अलर्ट रखा जाता है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने इस बात के संकेत दिए हैं कि मतगणना में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद क्षेत्रों में हिंसा और तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसे लेकर मनीगाछी थाना एवं ताड़ी थाना को विशेष निर्देश एसएसपी के द्वारा दिया गया कि शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस को गांव में अलर्ट एवं सचेत रहने का निर्देश दिया गया, ताकि चुनाव जीतने और हारने वाले प्रत्याशी के बीच मारपीट और हिंसक झड़प न हो।
दरभंगा डीएमसीएच में 2 दिनों से निकाला जा रहा है पंपसेट से पानी। दरभंगा डीएमसीएच के निचले कई विभाग में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जल जमा इस कदर हो गया है कि 2 दिनों से नगर निगम के पंपसेट से पानी निकालने का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी भी जल जमाव व कीचड़ से मरीज परिजनों के साथ डॉक्टर एवं नर्स को परेशानी हो रही है। हालांकि अधीक्षक के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि पानी निकालने के बाद साफ सफाई किया जाएगा, लेकिन अभी भी जल जमाव डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में है, जहां अल्ट्रासाउंड में आने जाने वाले मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। दरभंगा में विगत 2 दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा। दरभंगा में 2 दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आसपास के गांव में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कहा जाता है कि 2 दिनों की बारिश सिंघवाड़ा पंचायत के कई गांव में बाढ़ का पानी क्षेत्र में फैलने लगा है, जिससे लोगों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। गौरतलब है कि नदी में जल स्तर में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। ये जगह भी सुरक्षित नहीं है, जिनका मकान है यहाँ पे वो भी सुरक्षित नहीं है। जैसे गरीब तो मतलब बाप बाप करके बाहर घर से भागते ही हैं, लेकिन ये जैसे ही लेवल वाटर का क्रॉस होगा तो कोई सुरक्षित नहीं है। ये आपके सामने है